मिशन वैक्सीन पर पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा की। पीएम ने जायडस बायोटेक प्लांट में वैज्ञानिकों से कोरोना वैक्सीन के प्रबंधन और तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी ली। पीएम मोदी इसके बाद पुणे और हैदराबाद के प्लांट भी जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम ने अहमदाबाद के जायडस प्लांट का दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। पीएम मोदी प्लांट्स में विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा ले रहे हैं। पीएम वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियों के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। केंद्र सरकार के कानून को लेकर प्रदर्शन करते किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे या बुराड़ी जाएंगे, ये फैसला आज होगा। हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच कर रहे किसानों को प्रवेश की इजाजत मिलने के बाद वे अब भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। आंदोलनरत किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कानून को लेकर हम बात करने को तैयार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कहा कि इकोनॉमी की हालत में उम्मीद के कहीं ज्यादा तेजी से रिकवरी हो रही है और उससे चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक के चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के अनुमान से इतर आंकड़े उससे बेहतर होने चाहिए। केंद्रीय बैंक ने 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट का अनुमान जताया। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुशील मोदी को फोन कर बधाई दी। राज्यसभा की इस एक सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा अगले 2-3 महीने में फास्टैग की अनिवार्यता पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना और मौतों में 20% की कमी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से चक्रवात के बाद प्रदेश के हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात निवार और भारी बारिश से जान गंवाने वाले के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पीएमओ की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय टीम को रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में मदद के लिए तमिलनाडु भेजा गया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच अगले दशक में भारत ब्रिटेन के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने पर बात हुई। इसके साथ निवेश, डिफेंस और सुरक्षा के साथ कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में द फादर ऑफ इरानियन बॉम्ब कहे जाने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के लिए इजरायल को जिम्मेदार मानते हुए बदला लेने की बात कही है। फखरीजादेह ईरानी रक्षा मंत्रालय में एक सीनियर साइंटिस्ट थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड का प्रकोप जारी है। सर्द हवाओं के चलते कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान गिरकर 12 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों ने ठंड से बचने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया। भोपाल में प्रशासन ने ईरानी डेरे पर बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 12,000 वर्ग फीट पर ईरानियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि कुछ दिन पहले डेरे से बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते किसानों का असर रायपुर में भी देखने को मिला। शुक्रवार को रायपुर में किसान संसद आयोजित की गई बैठक में किसान ट्रक ऑपरेटर सहित कई संघों के लोग शामिल हुए। नए कृषि कानून में संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी विरोध जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर हर प्रदेशवासी को अपनी बोली भाषा और परंपरा पर गर्व हो रहा है। राजभाषा दिवस के मौके पर 11:30 बजे राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। रायपुर में आज कांग्रेस समन्वय समिति की शाम 6 बजे राजीव भवन में बैठक रखी गई है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्य योजना के तहत निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में
नियुक्ति के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और पुनिया भी शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है। इसमें धान खरीदी, बारिश से फसलों को हुए नुकसान, कोरोना संक्रमण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। यहां चिकनी पानी और सरीटोला गांव में दंतैल की दहशत से लोग परेशान हैं। गांव में हाथियों ने 4 घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। बालोद के जिला कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीज के उपचार में लापरवाही सामने आई है, जहां एक मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। कलेक्टर ने स्टाफ नर्स तारिणी साहू की सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। ग्लूकोज 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। संक्रमित मरीज की नजर पड़ते ही उसने वहां हंगामा कर दिया। जशपुर में एक लड़की को उसके ही रिश्तेदारों ने 60,000 में बेच दिया। पुलिस ने तस्करी की शिकार युवती को यूपी के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। युवती के पिता की शिकायत के बाद तपकरा पुलिस ने कानपुर पहुंचकर युवती को बचा लिया। पाटन क्षेत्र बोरिंदा के किसान अब पानी की किल्लत से निजात पाकर रबी की फसल भी ले सकेंगे। बोरिंदा के किसानों को सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना की सौगात मिल गई है। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के शुरू होने से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में भरपूर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री की महती योजना गौठान में रखी 2 बीमार गाय को आवारा कुत्तों के झुंड ने भीतर घुसकर नोच डाला, जिससे गाय की मौत हो गई। वहीं दूसरी घायल गाय का इलाज किया जा रहा है। घटना दुर्ग नगर निगम के गोकुल नगर स्थित गौठान की। छत्तीसगढ़ के सभी नर्सिंग कोर्स के स्टूडेंट्स को क्लिनिकल ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल एजुकेशन के अनुसार प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें अपने संस्थाओं में पहुंचना होगा। स्टूडेंट्स आदेशानुसार ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आयुष विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होगी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव के पास मालखरौदा थाना के टीआई अब्दुल शफीक खान की निजी कार की टक्कर से 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार को टीआई खुद चला रहे थे। बच्चे को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं एसडीओपी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर नियमानुसार कार्रवाई का हवाला दिया। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बाघ की चहलकदमी करता वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। तस्वीर में बाघ इंद्रावती नदी के किनारे टहलते दिख रहा है। इधर वन विभाग की टीम ने बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए जंगल में एक टीम भेजी है। बाघ के वीडियो को स्थानीय लोगों ने बनाया है। राजधानी पुलिस का नशे और जुए के खिलाफ अभियान जारी है। तिल्दा में बीजेपी शहर अध्यक्ष के बाड़ी से 14,40,000 का जुआ पकड़ाया है। रायपुर पुलिस ने कई दिनों से मिल रही शिकायत के आधार पर दबिश देकर 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया। सिडनी में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हरा दिया है। भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 374 रन बनाए। कप्तान एरॉन फिंच और स्टीव स्मिथ के शतकों ने ऑस्ट्रेलिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। वहीं भारत के गेंदबाज बुमराह और चहल का मैजिक नहीं चला। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वो समर्थन नहीं करता है। शिमला में भी बर्फबारी के कारण प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे समेत सैकड़ों सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप है। मार्ग बंद होने से परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं बर्फबारी के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर भी ठप है। तस्वीर हिमाचल की कुफरी की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,48,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 77 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 34 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,51,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 87,58,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,53,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 5,482 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं।
वहीं 98 लोगों की मौत भी हो गई है। अब एक्टिव केस 38,181 हो गए हैं। कुल कोरोना मामलों की संख्या 5,56,000 हो गई है। वहीं अब तक 8,909 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 5,937 लोगों ने रिकवर किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1645 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। प्रदेश में 16 मौत से कुल आंकड़ा 3,938 पहुंच चुका है। वहीं 1,388 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,86,000 के पार है। अभी 14,632 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में संक्रमण के आंकड़े 40,000 को पार कर गए। सीएम शिवराज ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात और व्यवस्थाओं पर समीक्षा बैठक की। कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन की कड़ी निगरानी के साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 252 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। गुरुवार को प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,99,952 थी। शुक्रवार सुबह भोपाल में 313 नए मरीज मिलने के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई। ग्वालियर शहर के सभी 66 वार्ड में अब कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया जाएगा। शहर में 10,000 लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट कराने का टारगेट रखा गया है। कलेक्टर ने इसके लिए 35 दल बनाए हैं। कोरोना के नए केस आने के बाद ये निर्णय लिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब राजधानी में लगातार 8 दिन तक 300 से ज्यादा मरीज मिले हों। 19 नवंबर को भोपाल में 381 मरीज मिले थे। 19 नवंबर के बाद से हर दिन भोपाल में 300 से ज्यादा अधिक संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। एक हफ्ते में भोपाल में 2,620 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,879 नए मरीज से आंकड़ा 2,32,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,839 पहुंच गई है। 12 मौत से कुल आंकड़ा 2,813 पहुंच चुका है। प्रदेश में 2,090 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,08,183 पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 139, दुर्ग में 142 और रायपुर में 226 नए मरीज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के भाई यदुनाथ तिवारी के अमहैया स्थित निवास पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें उनके भतीजे राजेंद्र तिवारी की कंपनी सावित्री कंस्ट्रक्शन में किए गए टैक्स चोरी को लेकर दस्तावेज खंगाले। कृषि उपज मंडियों में अब व्यापारियों से मंडी शुल्क 1.5 रुपए के बजाय 50 पैसे प्रति क्विंटल ही लिया जाएगा। कोरोना काल में ये छूट 14 नवंबर से अगले 3 महीने के लिए दी गई है। 3 महीने की समीक्षा के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। अब शुल्क कम होने से मंडियों में खरीदी बढ़ी तो सरकार आगे भी कम मंडी शुल्क लागू करने का फैसला ले सकती है। रायगढ़ नगर निगम में अमृत मिशन के तहत प्रस्तावित 129 करोड़ की जल आवर्धन योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जलापूर्ति पर खर्च अधिक और टैक्स रिकवरी कम होने को लेकर आपत्ति जताते हुए नगर निगम से जवाब मांगा है। पुख्ता जवाब नहीं मिलने पर सरकार अनुदान पर रोक लगा सकती है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों के बाद डीन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सेंट्रल सप्लाई के जरिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसे जल्द ही शुरू किए जाने की बात कही। बुरहानपुर में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने गांधीगिरी का रास्ता अपना लिया है। इसके तहत बगैर मास्क पहने शहर की सड़कों पर घूम रहे लोगों को रोककर स्वयं ये अधिकारी मास्क पहना रहे हैं। सख्त रवैया अपनाने वाले इन अधिकारियों की गांधीगिरी रूपी पहल को शहर के लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। सिंगरौली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम के निजीकरण के आदेश को लेकर विभागीय अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। सभी ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश सरकार की परिवहन निगम का निजीकरण के प्रयासों की कड़ी आलोचना की। इस बात को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बैतूल में ट्रेजरी की सुरक्षा में लगे सिपाहियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। जब यहां ट्रेजरी की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही शराब के नशे में झूमता दिखाई दिया। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद रिजर्व पुलिस बल उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले गया। पुलिस विभाग ने शराबी सिपाही के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा जिले के अफरीद गांव के पास सड़क किनारे खड़ी हाईवे से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 49 पर हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के पतरातू गांव में ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना डीएवी स्कूल के सामने हुई। सूचना मिलने पर राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार बिलासपुर से बलौदा की ओर आ रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें एक चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर बलौदा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। भिलाई के खुर्सीपार पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक आरोपी का फुटेज सीसीटीवी में मिला। आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने सतपाल को उसके फरीदनगर स्थित घर से हिरासत में ले लिया। बाद में निशानदेही पर सह आरोपी अतुल सागरवंशी को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से 21 लाख का माल बरामद किया। ग्वालियर जिले में लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव के घर छापामार कार्रवाई की। जिले के भीतरवार के किठौता गांव में पंचायत सचिव शैलेंद्र सिंह जाट के घर लोकायुक्त की टीम रेड करने पहुंची। बता दें कि पंचायत सचिव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। जबलपुर के मुहास गांव में झुंड से बिछड़कर पहुंचे एक हाथी की मौत हो गई। बता दें कि 2 दिनों से बरगी के जंगल में 2 हाथी भटक रहे थे और आज एक हाथी का शव मुहास गांव में नहर के पास मिला। घटना की सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिला न्यायालय ने रेप के आरोपी बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2016 का है, जहां कपसीडीह राजीव निवासी आरोपी बैगा ने झाड़फूंक से इलाज के बहाने 2 युवतियों को सुनसान इलाके में लेकर दोनों से रेप किया। मामले में कोर्ट ने आरोपी बैगा को सजा सुनाई है। राजन के धमनी गांव में टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। टोकन लेने की जल्दी के चलते किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। जगदलपुर में पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी सर्किट हाउस रोड निवासी संतोष मिश्रा लोगों को अनाधिकृत रूप से 10% ब्याज पर उधारी का पैसा देते हैं और बदले में लोगों से खाली चेक लेते हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस 10 भरे हुए चेक और 4 खाली चेक बरामद कर चुकी है। रतलाम के औद्योगिक थाना इलाके में हत्या के आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बता दें कि कल एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई थी। आरोपियों ने एक ही परिवार के पति, पत्नी और बेटी को मौत की घाट उतारा था। धमतरी नगर निगम के रमसगरी तालाब में बने पाथवे के दीवार गिरने के बाद स्थानीय निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। करीब 2 साल पहले पाथवे को मजबूती देने के लिए लाखों की लागत से तालाब के चारों ओर दीवार बनाई गई और कुछ सालों में ही धराशायी हो गई। मामले में अब महापौर जांच कराने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एंटी माफिया अभियान जारी है। नगर निगम के रिमूवल अमले ने अन्नपूर्णा रोड स्थित महावर नगर में रिंकू उर्फ रुपेश चौधरी के मकान को ध्वस्त किया। इस दौरान गुंडे के घर वालों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। वहीं 2 गुंडों के अवैध मकानों को भी धराशायी कर दिया गया। ग्वालियर में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में बैठे 7 सवारी में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इंदरगढ़ से काम कर ग्वालियर लौटने के दौरान हुआ। मौके पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। जशपुर जिले में खमगढ़ा सिंचाई बांध के पास राजा आमा मुख्य मार्ग का पुल टूट जाने से यहां वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। 2 महीने से इस सड़क पर मरम्मत कार्य भी नहीं होने से परेशानी हो रही है। 1 दिसंबर से किसानों का धान खरीदना शुरू होगा। इस वजह से किसान अपनी उपज को इस मार्ग से ले जाने के लेकर चिंतित हैं।